नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। जैसे बच्चों, हम आज से ही दिल्ली पुलिस के जो रीजनिंग का जो पोर्शन है, जो आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन रहेंगे, हूबहू जो आपके एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और मेरे बच्चों, जो बच्चा ये क्वेश्चन करेगा 25, जो हमारे साथ लगातार जुड़ा रहेगा, मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहता हूं कि वो 25 आउट ऑफ 25 का स्कोर कर ले जाएगा बच्चों आराम से। आपको सिर्फ इन्हीं क्लासों का बार बार रिवीजन करते रहना है, इनको देखते रहना है मेरे बच्चों। आप जब एग्जाम में जाओगे तो हूबहू इसी पैटर्न के जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो आपको इसी फॉर्मेट के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे मेरे बच्चों। देखिए, आइए बात करते हैं। तो आज ही बच्चों 25 में से 25 का जो स्कोर है मेरे बच्चों, वो कीजिए और अपने जो विषय को एक सुनहरे अक्षरों में एक नई दिशा दीजिए। मेरे बच्चों, दिल्ली पुलिस का बैच है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, तो बच्चों आपको देखकर बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। शब्दकोश क्रम के अनुसार यानी आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलना है बच्चों, जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से। तो हम बात करें बच्चों, सी तो सब में कॉमन है, आई भी कॉमन है बच्चों, आर भी क्या है, कॉमन है, सी भी क्या है मेरे बच्चों, कॉमन है, यू भी क्या है भाई, कॉमन है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है, एल है, एल है। देखिए, एम आता है बच्चों 13 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, एल आएगा बच्चों। तो एम वाला तो पहले आ ही नहीं सकता, ये भी पहले नहीं आ सकता बच्चों। अब एल के बाद ए, एल के बाद एर, एल के बाद ए। यहाँ पर एल के बाद क्या है, टी है, यहाँ पे भी क्या है, टी है, यहाँ पे क्या है, आर है। तो बच्चों आर 18 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है। तो आर 18 नंबर पे आता है बच्चों। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चेक करने की मेरे बच्चों जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख कर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मेरे बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना स्कोर चेक करते रहिए बच्चों कि कितना स्कोर आता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो आपको फलों का अध्ययन बताना है बच्चों, फलों का। तो ये है फल विज्ञान। उतक का अध्ययन उतक विज्ञान, कोशिका का कोशिका विज्ञान, बॉटनी जंतु से रिलेटेड होता है बच्चों, ठीक है। जो वनस्पति जगत होता है उससे रिलेटेड होता है ये। इसी तरीके से बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, पहले मेरे बच्चों आपको इसको रोक के ना, क्वेश्चन को रोक के आपको देखना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी आप इसको सोल्व कर पा रहे हैं नहीं, देखिए मेरे बच्चों, अगर आप इसको सोल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों, नहीं तो सोल्यूशन तो है ही आपके पास में वीडियो के अंदर। देखिए यहाँ पे मेरे बच्चों क्या है, 7 और 4 11, कितना प्लस किया हुआ है, 4 प्लस है मेरे बच्चों। यहाँ पे देखिए 3 टाइम मल्टीपल है, कितना टाइम, 3 टाइम। यहाँ पर भी कितना प्लस है, 4 प्लस है, यहाँ पे भी 3 की गुणा बच्चों, 11 3 33 18 चौके 54, यानी 3 गुणा प्लस 4। तो प्लस कितना, 3, तो गलत है। प्लस कितना बच्चों, 4, कितना टाइम, 4 गुना, गलत है। प्लस कितना मेरे बच्चों, 4, मल्टीप्लाई कितना, 3। हाँ भाई, इसी रूल को फॉलो कर रहा है, कौन से वाला, सी, ऑप्शन सी इज विल बी राइट मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए आगे मेरे बच्चों, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों ये क्वेश्चन, देखिए क्या आएगा इसका। डिटेल को ये लिखा जाता है बच्चों, क्वांटिटी को ये लिखा जाता है। तो आपको देखने भी पता चल रहा होगा कि सारे के सारे जो ऊपर जो नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे कॉमन है मेरे बच्चों। देखिए 28 574, यहाँ पे मिल रहा है ना 28, ठीक है, 574 बच्चों। यहाँ पे 3 अलग है और यहाँ पे 9 अलग है। यहाँ पे बच्चों P है अलग, और यहाँ पे मेरे बच्चों देखिए क्या अलग दिखाई दे रहा है आपको, डी इसमें भी है
और अपना इसके अंदर और क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ए भी है, आई एन भी है, टी अलग है बच्चों, क्या अलग है, टी। जो अलग होगा वही होगा, देखिए टी, टी का कोड पूछ रहा है बच्चों, टी, टी कहाँ पे, इसकी सीध में है, तो बच्चों दो तो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, तीन नहीं है मेरे बच्चों, आठ की बात करें यहाँ पे भी है, आठ यहाँ पे भी है तो कट जाएगा, पांच यहाँ पे भी है, पांच यहाँ पे भी है, तो बच्चों चार यहाँ पे भी है, चार यहाँ पे भी है, सात बच्चों यहाँ पे भी है, सात यहाँ पर भी, जो बच गया वो कॉमन होगा मेरे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये कट गया ना, चार, सात, पांच, आठ, दो, ये कट गया बच्चों, यहाँ पर बच गया तीन और यहाँ पे बच गया नौ, टी का पूछा है तो बच्चों टी का क्या कोड हो जाएगा, नौ हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा। अगर वो पूछता कि पी का कोड क्या होता तो बच्चों पी के सामने क्या बचा, तीन, तो आप बता सकते हैं कि पी का कोड तो तीन है और जो हमारा टी है उसका कोड कितना बच्चों, नौ है, कौन सा भी पूछ सकता है, ठीक है, मैंने बहुत बार करवाई हुई ये टाइपें। देखिए बच्चों बिल्कुल हलवा सवाल है, 5-7 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चों किताब के अंदर क्या दिखते हैं, पृष्ठ, चश्मा में क्या मिलता है, लेंस, फूल में क्या मिलती है, पंखुड़ियां, जूते में क्या मिलते हैं, पैर, ये थोड़ी होगा, पैर के अंदर बच्चों जूता आते हैं, पैर के अंदर पहने जाते हैं, तो पैरों में क्या होते हैं, जूते, तो क्यों सा अलग हो जाएगा बच्चों, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है ना, एरो बाकियों में इस तरफ जा रहा है बच्चों, क्योंकि किताब के अंदर पेज होता है बच्चों, पृष्ठ होता है, चश्मा के अंदर बच्चों लेंस होता है, फूल के अंदर पंखुड़ियां होती है, तो पैर के अंदर क्या होते हैं, जूते होते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों सभी को। देखिए आगे जो क्वेश्चन उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अंबर को ये लिखा जाता है मेरे बच्चों, इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी बच्चों एक प्लस करिए, एक प्लस करेंगे एल के बाद क्या आएगा बच्चों, एम आएगा, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते दोनों, बचे अभी ये दोनों। उसके बाद मेरे बच्चों देखिए क्या है, एम के बाद फिर एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बी, क्या आएगा बच्चों, बी। अब बी में बच्चों दो प्लस है, तो यहाँ पे भी दो प्लस कर दिए, तो कितना आएगा, 21 2 23 पे डब्ल्यू। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे क्या है, ई ई यानी कितना प्लस है, तीन प्लस है, तो इसमें तीन प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जे आएगा बच्चों, ठीक है, क्या आएगा, जे, इसमें ही जे आ रहा है बच्चों, ये तो चेक गलत हो जाएगा, एच आ गया ना यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट भी चेक कर लीजिए, 18 3 21 है, तो ये क्या आएगा, 8 3 11, यानी एम बी डब्ल्यू जे के, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाए। सेम डिट्टो इसी के अंदर चलना है बच्चों, ठीक है, जितना प्लस है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से हमें प्लस करते चलना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम देख पाते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देखिए आप मेरे को मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये रहा। अब ये कह रहा है कि सेम टू सेम ये विकल्प कहाँ पे बनेगा, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रही है, ये फिर एक नंबर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो हमें यही चीज देखनी है कि ये चीज कहाँ पे है मेरे बच्चों, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या ये सारा का सारा खेल है, तो बच्चों एक त्रिभुज देखनी है सबसे पहले, इसके अंदर है त्रिभुज, ठीक है, तो त्रिभुज तो एक यहाँ से आएगी तो ये, लेकिन ये इसको काट रहा है तो काटना नहीं चाहिए मेरे बच्चों, तो ये देखिए त्रिभुज है और ये इसके ऊपर ये आ जाएगा, ऑप्शन बी बच्चों राइट हो जाएगा, इसका सेम टू सेम उस साइड बढ़ना चाहिए बच्चों, जहां पर ये बन रहा है ठीक इसी की तरह ये वाला बनना चाहिए। आइए बात करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे वर्ग की संख्या दे रखी है, आपसे कोई भी पूछेगा आयत वर्ग त्रिभुज इस तरीके से, तो इसके अंदर वर्ग बताने बच्चों, तो देखिए कितने वर्ग, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया ना एक, ये देखिए ये यानी 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला, ठीक है, तो कितने, 5 5 और एक 6 बच्चों, 7 और 8, कितने वर्ग बच्चों, 8 वर्ग, ठीक है, कितने हैं मेरे बच्चों, 8। देखिए बच्चों आपको एक पासा दिया गया है, उससे पूछ रहा है कि फलक 9 और उसके विपरीत का योग 3 का गुणज है, तो देखिए बच्चों आपको पूछ रहा है, मैंने क्या कहा, कॉमन क्या है, 8 8,
तो 8 का विपरीत अगर 8 लेके चले मेरे बच्चों तो इस तरीके से घुमाएंगे 8 6 7 8 6 7 इस तरीके से 8 से घुमाएंगे बच्चों। इस तरीके से ही सेम आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरे बच्चों 8 के बाद 9 और 9 के बाद 4 ये इसका विपरीत। ये कहता है बच्चों कि 9 के विपरीत कौन सा ये, तो 9 और 6 बच्चों इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15। 15 क्या बच्चों 3 का गुणज है? हाँ बिल्कुल है बच्चों, 3 का 5 बार करने पे ये आता है। ठीक है, 3 गुणा 5 देखिए बच्चों क्या होता है 15 ही तो होता है, इसी के पहाड़े के अंदर आता है, इसी का गुणज है। अगर हम बात करें मेरे विद्यार्थियों, ये कहता है भी 8 के विपरीत, देखिए 8 के विपरीत का मतलब एक अभाज्य संख्या है, 8 का विपरीत कौन सा होगा बच्चों? इसके अंदर देखिए बच्चों 4 भी है, 5 नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? 5, क्योंकि 6 7 8 तो है ना बच्चों, 6 7 8, 5 नहीं है बच्चों। तो 5 होगा, जो मैंने बताया भी इसके विपरीत क्या होता है, जो इस यहाँ पर मौजूद होगा बच्चों, यहाँ पर मौजूद होगा लेकिन इनमें मौजूद नहीं होगा, वो क्या होगा? इस 8 का विपरीत होगा। तो हम बात करते हैं इसके विपरीत क्या होगा, फिर 5 होगा। तो 5 कैसा नंबर है बच्चों? अभाज्य नंबर है। कैसा? अभाज्य। अभाज्य भी क्या पहचान होती है? अभाज्य की पहचान होती है बच्चों कि जो नंबर स्वयं से कटे और 1 से कटे, इनके अलावा वो किसी नंबर से भाग ना जाए, वो कैसा नंबर होता है? अभाज्य। और काफी बार बच्चों क्वेश्चन भी आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बच्चों 2। ठीक है, एक नहीं तो भाज्य होता है, नहीं अभाज्य होता है। क्योंकि बच्चों अभाज्य के कम से कम कितने फैक्टर होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद आप संख्या स्वयं। ठीक है, तो देखिए 5 के साथ अभाज्य है, तो बताना भी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये तो 9 और इसका विपरीत क्या है? 15, 15 3 का गुणज है, 8 का विपरीत क्या आएगा? 5, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अनुसरण कौन से करते हैं? दोनों करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो संयोजन की दर्पण की प्रतिबिंब के निकटतम समान है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम यह देख पाते हैं कि जो चीज यहाँ पे दिखाई देगी बच्चों, इसके जस्ट ऐसी ही चीज यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। देखिए ए है तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा बच्चों, सभी में ए के बाद में बच्चों देखिए ये जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, सबसे पहले ये लकीर आएगी बच्चों, उसके बाद इस तरीके से बढ़ेगा ये 4। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है? 1 है तो ये आ ही नहीं सकता बच्चों, यहाँ पे भी 1 है तो नहीं आ सकता। अब 4 4 यहाँ पे बच्चों। अब उसके बाद क्या है? 1 सबसे पहले ए से है, फिर दूर वाला दूर और नजदीक वाला नजदीक होता है। इसे जो चीज दूर बढ़ेगी वो दूर बढ़ेगी, नजदीक बढ़ेगी वो तो नजदीक। एक ही ट्रिक या एक ही मैं बोलूं बच्चों कंसेप्ट है ये, भाई दूर वाला दूर, नजदीक वाला नजदीक। तो बाद में क्या आएगा बच्चों? 0। उसके बाद में बच्चों देखिए एन आएगा, एन सबसे पहले ऊपर, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से आएगा बच्चों एन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? आई। इसमें देखिए बच्चों 1 को नीचे दे रखा है तो ये तो गलत है, 1 क्या है? ऊपर आएगा बच्चों इसे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो आगे कर सकते हैं बच्चों, ए आ जाएगा, उसके बाद देखिए आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, उसके बाद बच्चों ए आ जाएगा दोबारा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? टी, जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो चीज नजदीक है वो नजदीक, जो चीज दूर है वो दूर। ठीक है, क्योंकि इसका जो फेस है वो तो इस तरफ है तो इस तरफ ही रहना चाहिए, उसका फेस है वो उस तरफ तो उस तरफ रहना चाहिए। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको दे रखा कि 6 शिक्षक हैं। आगे बात करते हैं कितने शिक्षक की बात करें? 6। इस तरीके से मेरे बच्चों एक गोल दायरा है, उसके अंदर बैठे हैं बच्चों, बिठा देते हैं। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल। अब कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख है बच्चों। कैसा है? केंद्र की ओर, अंदर की ओर देख रहे हैं। किस तरफ देख रहे हैं? अंदर की ओर देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए मेरे बच्चों कैसे देख रहे हैं? अंदर की ओर देख। अब ये कह रहा है कि राम विवेक के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। भाई जो राम है ना, मैं मान के चलता हूं ये क्या है? राम है। क्या है? राम। राम बच्चों विवेक के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी अगर ये यहां पे बैठा है विवेक, देखिए विवेक, तो इसका मैं दाएं से भी बोलूं तीसरा स्थान है, और बच्चों बाएं से भी तीसरा स्थान है, क्योंकि इसका मुख नीचे की ओर है ना। तो अगर हम बात करें बच्चों आगे देखिए, तीसरे स्थान पर बैठा है विवेक, अनिल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। विवेक है बच्चों अनिल के दाएं। अगर यहाँ पर अनिल बैठता है बच्चों,
अनिल का मुख है वो अंदर की ओर है, तो इसका राइट इस तरफ होगा, तो राइट दाएं से दूसरे स्थान पर क्या कह रहा है कि विवेक अनिल के दाएं से, यानी जो विवेक है बच्चों वो अनिल के दाएं से दूसरे स्थान पर बिठा दिया है हमने, क्योंकि दाएं से पहला स्थान, दाएं से दूसरा स्थान। आगे कहता है आकाश अनिल का निकटतम दाएं बेटा है। जो आकाश है ना बच्चों, आकाश क्या कह रहा है देखिए, आकाश अनिल के निकटतम दाएं बेटा है। बच्चों कौन बेटा है? आकाश। ठीक है, आकाश क्या है? अनिल के निकटतम दाएं बेटा है। बच्चों यहां तक हो गया। आगे देखिए, कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कमल बच्चों यहाँ पर नहीं आ सकता, तो कमल बची कौन सी जगह? ए की जगह बची, यहाँ पे बिठा दो। तो यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर वो बंदा आएगा जो इनमें है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। तो देखिए बच्चों कौन सा है? अनिल आ गया, कमल, राम, आकाश, विवेक, संजय नहीं आया। तो कौन नहीं आया? संजय। तो यहाँ पर कौन बैठा है मेरे बच्चों? स्टार वाली जगह संजय बैठा है। कौन बैठा है? संजय बैठा है। देखिए क्या पूछ रहे हैं? बोले संजय के बाएं से दूसरा स्थान। संजय का मुख अगर अंदर की तरफ है तो इसका बायां लेफ्ट ये होगा बच्चों। लेफ्ट कौन सा स्थान पे? दूसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे विवेक, दूसरे पे कौन? आकाश। दूसरे पे कौन बच्चों? आकाश। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बच्चों आसानी से। ठीक है, इसने कहा कि राम विवेक के दाएं से तीसरे स्थान पर, ये हो गया तीसरा स्थान, दाएं से ले लो या बाएं से। विवेक अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो विवेक है बच्चों अनिल के दाएं, अनिल का दाया पहला, दूसरा पे विवेक है। आकाश अनिल के निकटतम दाएं बेटा है। जो आकाश है बच्चों ये देखिए निकटतम दाएं बेटा अनिल का दाया है, और इसके दाएं ये बेटा है। विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है संजय, सॉरी कमल। तो विवेक कमल क्या है? विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कमल यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों संजय। यही पूछ रहा है कि संजय के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन होगा बच्चों? तो बाईं और अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे बायां लिखा है, तो बाईं और पहला, बाईं और दूसरा, तो कौन सा हो जाएगा? आकाश। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। देखिए बहुत ही प्यारा चुटकू सा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन रीजनिंग की ज्ञान होते हैं ये से पर्सन। राम की आयु बच्चों श्याम की आयु से 5 गुना है। अगर मैं बात करूं बच्चों, दो बंदे हैं, एक है राम और एक कौन सा है बच्चों? श्याम। ये कहता है कि राम की आयु श्याम से 5 गुना है, तो अगर श्याम की 1 मान ले तो राम की बच्चों 5। यदि उनमें आयु का 8 वर्ष का अंतर है, अंतर कितने का बच्चों? 8 का। अंतर अपना कितना आ रहा है? 4 का फर्क आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया 8 का फर्क आ रहा है। तो हमने कहा भी नहीं तो 13 नहीं इसका। देखिए जय हिंद जय भारत, 4 दूनी 8, 1 का मान आ गया बच्चों 2। अगर श्याम का पूछता तो बच्चों कितना आता? 2 साल आ जाता, 2 ईयर। अगर वो पूछता कि राम का बताओ, तो राम की इसके साथ मल्टीपल कर देते बच्चों 2 की, तो कितना आता? 10 साल का। कितना? 10 साल। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं मेरे बच्चों, और आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हमें पता चला जी, एक तो राम है और दूसरा जी श्याम है। तो कहता है कि जो राम की आयु हमने मान ली 5x है माइनस x, क्योंकि राम श्याम की तो x है, बराबर किसके बच्चों? 8 के। तो बच्चों 5x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा? 4x। 4x के बराबर 8। जब x का मान निकालेंगे बच्चों तो 8, ये जो बटा नीचे आएगा इसको काटेंगे बच्चों 2 बार, या ऐसे इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो x का मान कितना आया? 2। अगर बच्चों x का मान 2 है, x का मान 2 है, तो बच्चों 5x का मान कितना होगा बच्चों? इसकी 2 के साथ मल्टीपल कर देंगे ना ये 2, तो कितना हो जाएगा? 10x। ठीक, तो इसका मान क्या आ जाएगा राम का? 10 साल। अगर श्याम का पूछता बच्चों तो कितना था? 2 की x के साथ गुणा करेंगे तो बच्चों 2 ही x होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे इसको देखना है बच्चों, आगे सवाल को जो आपके सामने है। तो ये जो नॉर्मली है बच्चों, इसको कितने फैक्टर देखिए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। 12 है तो बच्चों आप इसको 3-3 के पेयर में तोड़ दीजिए। कितने के? 3-3 के। तो पहले 3 ये रहे, अगले 3 ये रहे, अगले 3 ये, अगले 3 ये। तो देखिए पहला ऑप्शन दिखाते हैं बच्चों आपको। तो पहला ऑप्शन ये है बच्चों जे, तो मैंने यहाँ पे रखा जे। उसके बाद है पी, उसके बाद क्या है बच्चों? पी, जे डबल पी बच्चों। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर आ गया? 1 2 3, चौथा ये जी। उसके बाद पी,
फिर बन गया बच्चों JPP। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों क्या आएगा J, उसके बाद क्या आएगा लास्ट में P। तो देखिए बच्चों JPP तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें देर क्या है आपको कि यदि सबसे पहले बच्चों आप इनको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिख रखा है 11, उसके बाद है बच्चों 8, उसके बाद है आपका 78, उसके बाद है 6, उसके बाद है बच्चों 37, इसके बाद में आपको पूछ रहे अभी आगे क्या आएगा। तो मेरे बच्चों निशान चेंज कर लीजिए, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। जहां पर आपको प्लस दिखाई दे वहां पर आप माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है तो बच्चों माइनस। गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, जहां पर गुणा दिखाई दे बच्चों वहां पर भाग, और भाग दिखाई दे बच्चों वहां पर गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं बच्चों, भाग, क्या करते हैं भाग लगा देंगे बच्चों इसको। देखिए अगर हम बात करते हैं बोर्ड मास का रूल लगेगा बच्चों, सबसे पहले इसको भाग करेंगे तो 13 से काटेंगे बच्चों, 13×6 = 78, बाकी सेम पड़ा रहने दो एक बार। ठीक है, ऐसा कैसा ही। अब लिखिए 11×8 = 88 बच्चों, 88 + 13 बच्चों -37। देखिए इनकी मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101, 8 3 11 से, हाँ 101, 101 से आप माइनस कर दीजिए बच्चों कितना 37। तो 101 से 37 माइनस करेंगे बच्चों, इससे सिलेंगे ना, तो 11 में से 7 गए 4, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएंगे बच्चों 6, तो आपका क्या आ जाएगा 64। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया हो, आपको ऐसा सवाल बच्चों देखने को मिलेगा। देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों प्रयास कीजिए सबसे पहले आप निकालने का। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, 6 × 6 -6 36। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 30 × 6 -6, तो कितना हो गया 180 - 6, कितना आया बच्चों 174। अगर हम बात करें बच्चों 174 की, 174 × 6 -6, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए कितना आता है, 6 × 24 का 4 बच्चों, हासिल 2, 7 × 42, 42 है 2 44, हासिल 4, 6 × 6 और 4 10, 1044 आता है बच्चों। अब 1044 में -6 करेंगे मेरे बच्चों, कितना आएगा 1044 - 6 1038 आएगा बच्चों, कितना आएगा 1038। फिर आगे यही प्रोसेस चलेगी बच्चों, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई -6। ठीक है, तो ऐसा ये आएगा बच्चों। आई होप सभी को समझ में आया हो। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे जो क्वेश्चन है ये तो अंतर पर आधारित है बच्चों, देखने पे ही पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे कितने का अंतर है मेरे बच्चों 12 का, यहाँ पे भी कितने का 12 का फर्क है, यहाँ पे भी 12 का, यहाँ पे भी 12 का, तो यहाँ पे 12 ऐड करेंगे बच्चों 4 2 8, लास्ट में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा अंतर, यानी 12 12 के अंतर पर आधारित है बच्चों। देखिए अगर मैं प्यारे विद्यार्थियों बात करूं इस क्वेश्चन की, तो देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसको, लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ ये रहा बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो, दिए गए निर्देशों को बच्चों ध्यान से पढ़िए, कथनों को निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़िए और आगे दिए गए कथन के बारे में बताइए। तो हम बात करते हैं बच्चों कि सभी नेपकिन विस्की है, वही शक लेकर का बच्चों कोई बात नहीं, विस्की कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। सभी नेपकिन बच्चों ये रहे आपके नेपकिन, क्या रहे नेपकिन। तो मैं कहता हूं कि सभी के सभी नेपकिन विस्की है, क्या है बच्चों ये विस्की है, विस्की के अंदर आ गए बच्चों, किसके अंदर आ गए विस्की के अंदर आ गए। कुछ विस्की केतली है, इसमें से कुछ विस्की क्या है बच्चों, ये वाली हमने मान ली केतली, ठीक है
अब ये कह रहा है बच्चों, देखिए एक डायग्राम तो ये बन गया और एक डायग्राम और बनेगा बच्चों। देखिए स्टार्टिंग में जो हम बनाएंगे, ये रहा नेपकिन वाला, ये बच्चों नेपकिन का है। और इसमें बोल रहा है कि सभी की सभी जो नेपकिन है बच्चों वो क्या है, विस्की है। तो ये बच्चों हमने विस्की के अंदर रख दिया इसको। विस्की सोडा गम जिंदगी में चले, कभी तो ज्यादा कभी कम, ठीक है। केतली, आगे देखिए मेरे प्यारे प्यारे, केतली के देखो कुछ विस्की केतली है, ये वाली विस्की भी केतली हो सकती है, इसको इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ का अर्थ ये भी हो सकता है क्योंकि ये सभी है तो कुछ इसके अंदर भी होंगी। तो डायग्राम बच्चों दोनों सही है, डायग्राम दोनों सही है, लेकिन जो उत्तर आएगा वो दोनों में फॉलो करना जरूरी है। देखिए हम बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि कुछ नेपकिन विस्की है। भाई कुछ नेपकिन है, कुछ नेपकिन विस्की है क्या? हाँ भाई, जब सभी की सभी नेपकिन विस्की है तो कुछ तो होगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही। देखो कुछ नेपकिन विस्की है, तो जब सारी की सारी नेपकिन बच्चों विस्की के अंदर आ रही है तो कुछ तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। कुछ केतली विस्की है, भाई कुछ केतली, ये वाली केतली क्या है, विस्की है। ये वाली देखिए, ये वाला पोर्शन क्या है, विस्की है। भाई कुछ केतली विस्की है, हाँ भाई ये वाला पोर्शन भी क्या है, विस्की है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है मेरे बच्चों। तो दोनों अनुसरण करते हैं बच्चों, दोनों राइट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास है बच्चों डाली गई है, और भी मतलब लगभग जो क्लासें हैं, जो कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल है, सिलोजिज्म जो टॉपिक है वो सारा का सारा डाला गया है मेरे बच्चों। आपके परीक्षा से उपयोगी कंटेंट है, तो आप उसको देख सकते हैं मेरे भाई। देखिए इसमें क्या कर रखा है बच्चों, इसका संबंध बताना है। तो 15 6 90, यानी इसका आप कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, 90 प्लस 6 यानी 96। 35 छिक्का, तो बच्चों क्या होगा, 5 को 30 की 0 हासिल 1 चैतिया 18 और 3 18 3 मेरे बच्चों 21, तो कितना आएगा 210। 18 3 21 प्लस देखिए ये कितना है 6, तो आ गया मेरे बच्चों 216। तो यही देखिए इसकी 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 6 टाइम करेंगे तो लास्ट में आएगा 6। 6 के अंदर मेरे भाई 6 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 2 आना चाहिए, जो गलत है पहला क्वेश्चन। 18 के 6 के साथ गुणा करेंगे मेरे बच्चों, तो 18 देखिए 18 6 48, लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा। 8 के अंदर बच्चों 6 जोड़ेंगे, 8 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 8 से 14 4 आना चाहिए, ये भी गलत है। इसको देखिए मेरे बच्चों 29 गुणा 6, देखिए बच्चों 29 गुणा 6 ये सही हो सकता है। देखिए 9 6 54 का 4 हासिल 5 6 दूनी 12 और 5 17, इसमें जोड़ेंगे मेरे भाई 6, तो कितना हो गया 180। बहुत अच्छे, ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। इसकी करके देखेंगे तो 6 आएगा, 6 में बच्चों 6 जोड़ेंगे 12 इकाई है क्या, लेकिन ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये उत्तर है हमारा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि इसमें एक जोड़ो और 6 टाइम इसका मतलब देखो 15 1 16 16 6 96 36 35 प्लस 1 36 36 छिका 216। अब 42 छिका तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। 19 छिका ये भी नहीं होगा, 114 होता है 102 है, 3 छिक 18 ये ठीक है बच्चों। अगर इसमें 22 छिका ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। 132 वो अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों अब ये कह रहा है कि दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो बच्चों बनाया जा सकता है तो हम चेक करेंगे कि जैसे टी आर ए वाई ट्री गेट्स है, तो अगर हम बात करें इनके बारे में तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए एस टी टी एस बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। दो है ना, हाँ एस टी जीई बच्चों, ये रहा जीई, तो ये तो ठीक है बन गया। अब बात करें टी आर ए वाई, तो बच्चों टी आर ए वाई ये रहा, ठीक है, तो पहला ही बन गया बच्चों। इसके अंदर देखिए आई है, गलत है, आई है गलत है, आई है गलत है, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि आई कहीं पे भी नहीं है बच्चों, एक ही बनेगा ये, ठीक है, यही सही है। देखिए आगे क्या आएगा बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करें मेरे बच्चों तो देखिए अगर हम बात करें 7 - 10 कितना आएगा 3, कितना आएगा बच्चों 3,
12 - 3 12 - 9 3, 8 - 11 - 8 3, यहाँ पे भी कितना है बच्चों 3, यहाँ पे भी कितना है 17 में से 14 जाए 3, 16 में से 13 गई 3। तो बच्चों अब 3 गुणा 3 और 3 6 और 3 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 9। तो 3 3 6 3 9, ये कितना आ गया 9। कितना आएगा 9। देखिए आगे बच्चों, ये कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो देखिए मेरे बच्चों, जो बनाया जा सकता है वही देखना है। तो बी ई बी ई सी ए, देखिए बच्चों सी ए, एल एम ये रहे एल और ये रहा एम, आई एन जी बच्चों आई एन जी, तो पहला ही बन गया बच्चों। ये चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, क्योंकि इसके अंदर ओ है तो ओ नहीं आना चाहिए, एच है तो एच नहीं आना चाहिए, डी है तो डी नहीं आना चाहिए। तो बच्चों एक ही अपना उत्तर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 29 दिखाई दे रहा है, तो बड़ा नंबर ऊपर की तरफ है बच्चों। अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो देखिए 29 है, 29 की हम स्क्वायर की बात करें तो बच्चों 841 है। तो 21 की स्क्वायर कितनी होती है 441 प्लस किसकी स्क्वायर देखेंगे 20 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर कितनी होती है मेरे बच्चों 20 की स्क्वायर 400, इसको जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। इन दोनों का जोड़ क्या आएगा 841, ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों इनके बराबर। तो इसी तरीके से ये भी सोल्व करके देखेंगे बच्चों, 24 की स्क्वायर और अपना 18 की स्क्वायर। तो देखिए 24 की स्क्वायर होती है 576, 18 की स्क्वायर 324, आगे 30 है तो बच्चों 30 की स्क्वायर कितनी होती है 3 3 900, इनका जोड़ देखिए 6 6 10 2 9 7 फिर 0 8 ये भी आ गया। अब चेक करते हैं मेरे बच्चों इनके बारे में। देखिए 20 की स्क्वायर और 15 की स्क्वायर, तो बच्चों 20 की स्क्वायर 400, 15 की स्क्वायर कितनी 225, तो 15 और 25 का 25 बटे 4 2 6 625, 625 होता है बच्चों 25 की स्क्वायर, किसकी स्क्वायर 25 की स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों 25 आएगा, क्योंकि इन दोनों की स्क्वायर इसकी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों की स्क्वायर इसके बराबर होगी, इन दोनों की स्क्वायर है बच्चों इसके बराबर होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान के चलिए ये दिल्ली पुलिस का जवान है बच्चों, ये 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है स्टार्टिंग बिंदु से। कितने किलोमीटर बच्चों 3 किलोमीटर। अगर हम बात करें इसके बाद पश्चिम में 2 किलोमीटर मुड़ता है बच्चों, ये 3 चला और 2 मुड़ गए यहाँ पे, कितना 2 किलोमीटर मुड़ गया बच्चों। अगर हम बात करें कि वह उत्तर में 1 किलोमीटर चलता है बच्चों, कितना चलता है 2 चल के यहाँ पे मुड़ा और 1 किलोमीटर चला बच्चों कहाँ पे उत्तर में। फिर वह 5 किलोमीटर पूर्व में, पूर्व यानी इस तरफ है बच्चों, तो ये 5 किलोमीटर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक चल गया मान के चलिए आप। तो ये कितना टोटल चला है बच्चों, ये 5 किलोमीटर चला है। तो मेरे भाई देखना है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर चला है। तो प्रारंभिक स्थान देखिए बच्चों, यहाँ से चलना 3 किलोमीटर, तो ये हो गया एक, ये हो गया, तो कितना हो गया 3 और 1 4, ये कितना किलोमीटर हो गया 4 किलोमीटर। अब बात करें ये दूरी 5 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ये माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 बच्चों कितना आएगा 3, तो ये दूरी कितनी चली बच्चों 3 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक है जो दूरी 3 किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है, प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक की दूरी। तो देखेंगे बच्चों ये हमारा आ गया 3 और ये आ गया 4, तो बच्चों कर्ण काटना है, तो कर्ण का आपको सीधा से पता है 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर बच्चों, ठीक है। जो आधार और जो लंब का स्क्वायर होता है बच्चों कर्ण के बराबर होता है। जोड़ने के बाद देखिए 16 प्लस 9 बच्चों, इनकी कितना है 16 और 9 25, तो बच्चों क्या आएगा देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 25, 25 से अंडर रूट हटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 5। तो आपका आंसर सही हो गया 5 किलोमीटर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले से स्टार्टिंग में आपको देखना है बच्चों त्रिभुज, और त्रिभुज के ऊपर देखना ये थोड़ा सा कटा हुआ है शेप गोलाई के अंदर। तो देखिए यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रही कटी हुई,
तो ये गलत है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये रही त्रिभुज, ये ऊपर गुड़ाई में कटी हुई है, और यहाँ पे इसके नीचे एक और देखिए इस तरीके से त्रिभुज जो कटी हुई है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये रहा बच्चों, ठीक है, बी के अंदर, इसके अंदर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ओनली बी के अंदर बनेगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर दिल्ली पुलिस का। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जेड दिखाई देना बच्चों, जेड, जेड के बाद ये यहां से मिलेगा, ये यहां से मिलेगा। सबसे पहले जेड ढूंढने का प्रयास करिए। तो आपको कहां पर, यहाँ पे देखिए जेड, ये रहा, ऊपर गया, फिर यहाँ पे मिल गया, पहले के अंदर ही बन गया ये, ठीक है। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे जेड भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों जेड तो है, लेकिन इस तरफ ये नहीं जा रहा है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, एक ही सही है बच्चों ये, ठीक है। कौन सा सही है, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, आंसर नंबर 1। आई होप बच्चों आप कमेंट करें कि आपके 25 में से जो कितने क्वेश्चन हैं वो ठीक हुए हैं, और ऐसा ही आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें, और अपने जो 25 में से जो 25 है, जो रीजनिंग का जो स्कोर है वो आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से कंटिन्यू बच्चों ये सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम न हो। थैंक यू बच्चों।